हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोटी स्ट्रैप के अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेजेज और उसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा प्रोग्रेस बार। तो जो भी ये दो टॉपिक है इनको हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे को बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते पहले हैं। बेजेज आर यूज टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू एनी कंटेंट। जो बेजेज हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में यही उठता है कि हम बेजेज का यूज़ क्यों करते हैं। तो बेजेज का यूज़ हम सामान्यतः कोई भी कंटेंट है उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बेजेज का यूज़ करते हैं। तो बेजेज हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, जैसे ये H1 हेडिंग है और इसमें मैंने ये कंटेंट लिख दिया है एग्जाम्पल हेडिंग, और जो फिर मैंने यहाँ पे HTML में स्पेन टैग का यूज़ किया है और इसकी क्लास दे दी मैंने बेजेज और कलर दे दिया बीजी सेकेंडरी। सब में क्लास सेम दे रखी है और जो न्यू है ये भी मैंने ऐसे लिख रखा है, कंटेंट लिख रखा है, और यहाँ भी स्पेन को क्लोज कर रखा है और ये H1 हेडिंग क्लोज होगी। तो इसी प्रकार से जो H2 है, H3 है, H4 है, H5 है और H6, तो इन सब में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो तो सेम है, पर इसमें क्या फ़र्क है? केवल जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, इसी का फ़र्क है, क्योंकि इसमें H2 है, इसमें फिर इसका साइज छोटा हो रहा है, फिर इसके बाद में लास्ट में साइज छोटा छोटा होता होता H6 पर आ गया है। तो मैं इसको आपको सब लाइन पर ये मैंने अपना सब लाइन ओपन कर लिया है और जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह है HTML पेज का स्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, Ctrl S करके सेव कर लिया और आपको ब्राउज़र पर रन करके दिखाता हूँ। माउस पर राइट क्लिक करना है और ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करना है। तो ये देखो, इसे मैं 100% कर लेता हूँ। ये देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है इसमें? जो ये न्यू है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यू, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में मैंने अलग अलग कलर से क्या दिया है, जो बेजेज है उनमें अलग अलग कलर से आपको समझाया है कि बेजेज क्या होते हैं। ओनली बेजेज को ही दिखाया गया है। मैंने इसमें जो हमारे कोई भी कंटेंट है इनका यूज़ नहीं किया है। तो सामान्यतः हम बेजेज बनाने के लिए क्या करते हैं? स्पेन टैग है इसका यूज़ करते हैं, और स्पेन टैग में क्या है, जो क्लास है इस क्लास का यूज़ करते हैं, और क्लास में क्या लिखते हैं? बेजेज लिखते हैं, ताकि हमारा बेजेज बन जाए। उसके बाद में एक कलर क्लास दे दी ताकि इसका कलर है ये बीजी प्राइमरी हो जाए, और ये यहाँ पे मैंने पेजेज में जो हमें चाहिए, जो कंटेंट चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, वो लिख दिया है और यहाँ पे स्पेन टैग को क्लोज कर दिया है। सेम सभी में इसी प्रकार है, लेकिन सब में क्या है, जो ये दूसरा है इसमें बीजी सेकेंडरी है, कलर है बैकग्राउंड कलर वो बीजी सेकेंडरी है। उसके बाद में जो अगला बेजेज है इसमें है बीजी सक्सेस, उसके बाद में है बीजी डेंजर, उसके बाद में अगले में है बीजी वार्निंग, उसके बाद में है बीजी इन्फो है। उसके बाद में अगले में है बीजी इन्फो, उसके बाद में अगले में है बीजी लाइट, उसके बाद में अगले में है बीजी डार्क। तो इन सब में क्या है, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो, तो ये मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ। ये क्या हो गया, और यहाँ पे करता हूँ Ctrl+V। देखो, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारे बेजेज है, ये तो बेजेज की क्या है, जूम कर लेता हूँ,
ये तो बेजेज की क्या है, जो बेजेज में एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो है। और उसके बाद में ये कलर है, इसमें सक्सेस कलर है, इसमें बीजी डेंजर है, इसमें बीजी वार्निंग है, और इसमें बीजी इन्फो है, इसमें बीजी लाइट है, यहाँ पे भी कलर है, ये दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ पे है बीजी डार्क। तो इस प्रकार से कलर है। उसके बाद में हम जो बेजेज है इसको राउंडेड कैसे कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पिल बेजेज बोलते हैं। सामान्यतः क्या है, यूज द डॉट राउंडेड पिल, क्या डॉट राउंडेड पिन क्लास टू मेक द बेजेज मोर राउंडेड। अगर हम बेजेज को राउंडेड करना चाहते हैं तो हम किस क्लास का यूज़ करते हैं, राउंडेड पिल। कौन सी क्लास, कमेंट करके बताओ कौन सी क्लास का यूज़ करते हैं हम, राउंडेड पिल क्लास का यूज़ करते हैं। जैसे सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल है, अगर हमें इनको क्या करना है, अगर इनको राउंडेड करना है तो हम राउंडेड पिल क्लास का यूज़ करते हैं, तो इससे जो हमारा बेजेज है वो राउंडेड हो जाएंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ये कैसे रन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये मैंने स्पेन टैग लिया है और इसकी क्लास दे दी है मैंने बेजेज, और इसे राउंडेड करने के लिए मैंने क्या किया है, राउंडेड पिल क्लास का यूज़ किया है। और ये इसका मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, तो सब में बैकग्राउंड कलर अलग अलग है। ये बीजी लाइट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये दिखाई नहीं देता हमारे को। ओ तो ये देखो, मैं यहाँ सबको कॉपी कर लेता हूँ, एक कंट्रोल यहाँ पे BR लगा देता हूँ ताकि हमें जो भी दिखे नेक्स्ट लाइन में दिखे। ये मैंने कंट्रोल S केस करता हूँ, तो ये देखिए ये जो हमारे बेजेज है ये राउंडेड हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम जो हमारे बेजेज है इनको, उसके बाद में है बेजेज इनसाइड एन एलिमेंट। जो बेजेज है इनके अंदर एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं, उनके अंदर मतलब जो एलिमेंट है वो कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम एक बटन बनाते हैं, और बटन का टाइप ले लिया है बटन, क्योंकि हमें बटन चाहिए इसलिए हमने टाइप में बटन लिया है। और क्लास है तो क्लास ले लिया है मैंने बटन, और ये बटन है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या ले लिया है, बटन प्राइमरी। और इसमें लिख दिया है मैंने मैसेज। तो मैसेज है, इसके आगे हमें क्या चाहिए, बेजेज चाहिए। तो इसके आगे बेजेज चाहिए तो हम यहीं से ही बेजेज बनाते हैं। तो बेजेज कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो यहाँ पे जो स्पेन है, इस स्पेन में क्लास यूज़ करके क्या करते हैं, ये बेजेज लिख दिया ताकि हमारा बेजेज बन जाए, और ये पीछे बैकग्राउंड कलर दे दिया है। और ये हमें मैसेज, कितने मैसेज चाहिए, 4 5, हम यहाँ पे कितने भी लिख सकते हैं। जैसे मैं 10 लिख देता हूँ तो हमारे को 10 शो कर देगा। और ये स्पेन टैग क्लोज हो गया और ये बटन टैग क्लोज हो गया। तो मैं इसे आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया और सेव कर लिया है, और आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक BR और लगा देते हैं। ये देखो, तो इस प्रकार से हम बेजेज बना सकते हैं। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये 10 है, ये बेजेज है। तो इस प्रकार से हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें हमारे को लिंक ऐड करना है तो हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे हम अपने जो बेजेज है इसमें अनेक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार, जैसे मैंने वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया था कि हम आज 2 टॉपिक देखने वाले हैं, एक तो बेजेज, दूसरा प्रोग्रेस बार। तो ये प्रोग्रेस बार है। ये प्रोग्रेस बार देखते हैं क्या होती है प्रोग्रेस बार। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक प्रोग्रेस बार। ए प्रोग्रेस बार कैन बी यूज टू शो हाउ फार ए यूज़र इज इन ए प्रोग्रेस।
कि जैसे हम वेबसाइट में कोई भी टास्क करते हैं या हमारा पेज लोडिंग होता है या कोई भी जो डाउनलोड करता है कुछ भी, तो उसमें कितनी प्रोग्रेस हो गई है, तो मतलब कितना प्रोसेस हो रहा है, कितना बचा है, तो ये सब करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोग्रेस बार का यूज़ करते हैं। तो टू क्रिएट ए डिफ़ॉल्ट प्रोग्रेस बार ऐड ए प्रोग्रेस क्लास, जो प्रोग्रेस बार बनाने के लिए हम सामान्यतः प्रोग्रेस क्लास का यूज़ करते हैं। टू ए कंटेनर एलिमेंट एंड ऐड द प्रोग्रेस बार क्लास टू इट्स चाइल्ड एलिमेंट, यूज द CSS width property to set the width of the progress bar। तो क्या करते हैं, तो हम प्रोग्रेस बार बनाने के लिए हम ये प्रोग्रेस क्लास है इसका यूज़ करते हैं, और उसके बाद में जो चाइल्ड एलिमेंट है उसको ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोग्रेस बार क्लास का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कुछ होता है। सबसे पहले हमारे को एक डिव लेना है, और जो डिव है, डिव की क्लास क्या लेनी है, प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद में एक और डिव लेनी है, और इस डिव की क्लास लेनी है हमारे को प्रोग्रेस बार, और इसकी स्टाइल जो हमारी प्रोग्रेस बार है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 70%। तो ये मैंने 70% लिख दिया। आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। तो उसके बाद में जो ये है क्या, जो हमारी विड्थ है इसको 70% लिख सकते हैं। उसके बाद में जो डिव है, इस डिव को मैंने क्लोज कर दिया है, और जो मेन डिव है इसको भी मैंने क्लोज कर दिया है। तो उसके बाद में मैं देखो आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये सब क्या होता है। मैं यहाँ पे BR टैग लगाता हूँ, और ये मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये हमारी प्रोग्रेस बार बन चुकी है, और इसकी विड्थ देखो कितनी है, 70%। चाहे मैं इसे कम ज़्यादा कितना भी कर लेता हूँ, इसकी विड्थ 70% ही रहेगी। उसके बाद में है प्रोग्रेस बार हाइट। और प्रोग्रेस बार को हाइट कैसे देते हैं, तो चलिए देखते हैं। द हाइट ऑफ द प्रोग्रेस बार इज 1 rem, यूजुअली 16 पिक्सल। बाय डिफ़ॉल्ट यूज द CSS height property to change it. Note that you must set the same height for the progress container and progress bar। तो इसमें मेनली बताया क्या हुआ है, जो हमारे को अगर स्टाइल देनी है, उसकी हाइट देनी है, तो हम स्टाइल दे के इसकी हाइट कितनी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल कर रखा है, तो आप 20 पिक्सल कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हो कि आपको कितनी नीड है, उस प्रकार से आप हाइट ले सकते हो। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे। तो ये देखो जो इसकी विड्थ है ये कितनी है, 20 पिक्सल है। तो इस प्रकार से हम तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 20 पिक्सल। तो हम 20 पिक्सल कितनी भी ले सकते हैं। अगर मैं इसकी विड्थ 40 पिक्सल लेता हूँ तो ये 40 पिक्सल भी हो जाएंगे। ये देखो 40 पिक्सल हो गया। तो इस प्रकार से हम कितना भी कर सकते हैं। उसके बाद में है हमारे पास प्रोग्रेस बार लेबल। प्रोग्रेस बार लेबल कैसे बनाते हैं, ऐड द टेक्स्ट इनसाइड द प्रोग्रेस बार टू शो द विजिबल परसेंटेज। जो क्या हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसके अंदर परसेंटेज दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं, जो ये हमारी मेन डिव है इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने मेन डिव ले ली और इस डिव की क्लास दे दी प्रोग्रेस। उसके बाद अगली डिव में क्लास पता है क्या लेनी है, कमेंट करके बताओ। इस
स्टाइल में मैंने विड्थ उसकी 70% ले ली, और उसके ऊपर भी टेक्स्ट लिख के आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो वो जो ये डिव है इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो मैं ये भी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। कैंसिल कर देते हैं और कंट्रोल एस करके सेव कर लिया है। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 70%। ये देखो, इस प्रकार से हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है कलर प्रोग्रेस बार। तो जो हमारी प्रोग्रेस बार है इसमें कलर कैसे देते हैं, तो सिंपली हम कलर देने के लिए जो हमारी जो चाइल्ड डिव है इसके अंदर हम यहाँ पे क्लास दे सकते हैं। तो ये तो सिंपल बिना कलर किए। उसके बाद में हम जो मैंने अगला एग्जांपल लिया है इसके अंदर इसका कलर है वो कर दिया है बीजी सक्सेस। उसके बाद में जो अगला कलर है वो कर दिया है मैंने बीजी इन्फो। तो इस प्रकार से आप कितना भी ले सकते हो। उसके बाद में जो अगला है वो ले लिया है मैंने बीजी वार्निंग। उसके बाद में ले लिया है बीजी डेंजर। उसके बाद में बीजी सेकेंडरी ले लिया है मैंने, और ये यहाँ पे ले लिया है बीजी वाइट, ताकि जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाए। उसके बाद में ले लिया है बीजी लाइट। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो मैं एक आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ये सब कैसे वर्क करता है। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारी प्रोग्रेस बार बन चुकी है, और ये इन सब में अलग अलग कलर आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कलर की जो हमारी प्रोग्रेस बार है वो बना सकते हैं। तो उसके बाद में आता है कि हम प्रोग्रेस बार में बॉर्डर कैसे दें। सामान्यतः प्रोग्रेस बार में बॉर्डर देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोग्रेस बॉर्डर। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे बॉर्डर देते हैं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है और आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मैंने सेव कर लिया है, और ये देखो जो हमारी प्रोग्रेस बार है इस पर बॉर्डर है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार से हम बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर भी बना सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारे सामने एनिमेटेड प्रोग्रेस बार। एनिमेटेड प्रोग्रेस बार कैसे बनाते हैं, तो एड द डॉट प्रोग्रेस बार एनिमेटेड क्लास टू एनिमेट द प्रोग्रेस बार। एनिमेटेड प्रोग्रेस बार बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जो प्रोग्रेस बार एनिमेटेड का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ऐसी होती है एनिमेटेड प्रोग्रेस बार। तो मैं आपको पहले एग्जांपल समझा देता हूँ। ये क्लास मैंने प्रोग्रेस बार दे दी है, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड और प्रोग्रेस बार एनिमेटेड। प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड भी होनी चाहिए और एनिमेटेड भी होनी चाहिए। तो ये कैसे वर्क करती है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, ये देखो। और अब मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लिया है, और ये देखो दोस्तों, तो मैं आपको जो प्रोग्रेस बार है इसको मैं डिलीट करता हूँ। और हम जो क्लास है इस क्लास को हम यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रेस बार में। ये मैंने कॉपी कर लिया है जैसे मुझे इसमें करना है। ये प्रोग्रेस बार हमारे पास ऑलरेडी है, और
तो इसी में दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये प्रोग्रेस बार है, ये एनिमेटेड भी हो चुकी है और स्ट्रिप्ड भी हो चुकी है। जैसे मैं आपको एक के अंदर और दिखा देता हूँ इसके में। ये देखो, ये भी एनिमेटेड हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम एनिमेटेड प्रोग्रेस बार बना सकते हैं। उसके बाद में है मल्टीपल प्रोग्रेस बार। मल्टीपल प्रोग्रेस बार कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्रेस बार कैसी होती है, तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ये कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये देखो, नीचे में कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे ये देखो, जो ये प्रोग्रेस बार है ये कैसी है, कैसी है, मल्टीपल प्रोग्रेस बार है। ये देखो मल्टीपल कैसे है, जैसे हमारे फ़ोन में भी आता है कि ये इतना स्पेस कवर कर रखा है, ये इतना स्पेस वो व्हाट्सएप का है, ये इतना इमेजेस का है, ये इतना वीडियोस का है, ये इतना ऐप्स का है, ये इतना मोबाइल का है। तो इस प्रकार से जो जो प्रोग्रेस बार होती है तो वो इस प्रकार से हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक मेन डिव लेते हैं और ये डिव यहाँ पे क्लोज हो गई है। उसके बाद में जितनी भी हमारे को प्रोग्रेस बार बनानी है उतनी हम डिव ले लेते हैं और उनका अलग अलग कलर ले लेते हैं। जैसे इसमें बेजी सक्सेस ले रखा है, इसमें बेजी वार्निंग ले रखा है, इसमें बेजी डेंजर ले रखा है, इसकी विड्थ है वो 10% है, इसकी विड्थ 40% है, इसकी विड्थ 20% है। तो इस प्रकार से जो हम प्रोग्रेस बार और हमारे बेजेस हैं ये बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्रोग्रेस बार और बेजेस का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल पर आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप के सभी जो वीडियोज़ हैं, सभी टॉपिक है वो अच्छे से समझाए गए हैं। तो आप इनको हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो।